हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर आज हम पुनः आप लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि कल हमने जो है मनोविज्ञान का व्यक्तित्व टॉपिक पढ़ना जो है प्रारंभ किया था, तो हमने जो क्रिस्टमर के व्यक्तित्व के 4 प्रकार पढ़े थे। अब आज हम जो है सेल्डन के पढ़ने वाले हैं। सेल्डन ने भी 1940 ईस्वी में व्यक्तित्व के बारे में बताया था। तो आज हम जो है सेल्डन के बारे में देखेंगे। सेल्डन का सिद्धांत क्या है, सेल्डन का हम सेल्डन के बारे में आज देखेंगे। सेल्डन का व्यक्तित्व वर्गीकरण हम सेल्डन के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। आज जो व्यक्तित्व से लगभग जो हमने परिभाषाएं लिखा है, इसमें से एक दो परिभाषा जरूर आती है। लगभग यूपीटेट का जितना भी पेपर होता है सभी में एक परिभाषा जरूर पूछता है, तो और यहाँ सिद्धांत से भी पूछ लेता है। तो हम देखते हैं सेल्डन जो थे, सेल्डन ने 1940 ईस्वी में अपना सिद्धांत जो दिया था शरीर रचना के आधार पर दिया था। अपना सिद्धांत शरीर रचना के आधार पर दिया था और इन्होंने 3 प्रकार का बताया था। अपना सिद्धांत शरीर रचना के आधार पर, या पिछली बार जो 1921 में हुआ था, 2021 में हुआ था पेपर, उसमें पूछा था कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का किसने विभाजन किया है, आया था। तो अभी हम एक एक करके इसके बारे में सारा देखेंगे। पिछली बार ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन पूछा था कि किसने दिया है। तो चलिए हम देखते हैं सेल्डन का। सेल्डन ने 1940 ईस्वी में शरीर रचना के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे? व्यक्तित्व के बताए थे 3 प्रकार। व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। हम एक एक करके सभी इनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। बताएं किस, जैसे एक पूछता है किसके आधार पर दिया, तो शरीर रचना के आधार पर दिया है। जो पिछली बार पूछा वो ग्रंथियों के आधार पर पूछा था। हम शरीर रचना के आधार पर सेल्डन का विभाजन देखते हैं। पहला है एंडोमॉर्फी। पहला है नंबर 1 है एंडोमॉर्फी। पहला है एंडोमॉर्फी। इसी को कहते हैं कोमलकाय या गोलकाय। इसी को कहते हैं एंडोमॉर्फी को ही कहते हैं कोमल या गोलकाय। एंडोमॉर्फी कोमल या फिर गोलकाय। कोमल या फिर गोल, एंडोमॉर्फी कोमल या फिर गोलकाय। ये इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं एंडोमॉर्फी वाले, ये छोटे होते हैं लेकिन मोटे होते हैं। इनका शरीर जो होता है लचीला होता है और ये आसानी से एक दूसरे में समायोजन कर लेते हैं। अर्थात इनके जो मित्र होते हैं वो अधिक होते हैं, ये झगड़ालू टाइप के नहीं होते हैं। हम देखते हैं इनका शरीर का बनावट जो होता है गोल मटोल रहता है। इनका शरीर शारीरिक बनावट, इनकी शारीरिक बनावट जो होती है गोल मोटा होते हैं, गोल होते हैं। उसके बाद से ये मोटे होते हैं और गोल मोटा वह शरीर मुलायम होता है। वह इनकी शरीर जो होती है मुलायम होती है। शरीर मुलायम, ये आसानी से समायोजन कर लेते हैं। ये विनोद प्रिय होते हैं, हास्य प्रिय होते हैं, आसानी से समायोजन कर लेते हैं। आसानी से समायोजन
योजन, समायोजन कर लेते हैं। हाँ, इस प्रकार के कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एंडोमर्फी वाला, ये हमारा हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे मीसोमर्फी। मीसोमर्फी क्या बोलते हैं? मीसोमर्फी को आयताकार बोलते हैं। हम दूसरा देखेंगे मीसोमर्फी। तो मीसोमर्फी को क्या बोलेंगे? मीसोमर्फी को आयताकार बोलते हैं। हमारा सेकंड नंबर है, ये था 1 नंबर, यहाँ हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा मीसोमर्फी। मीसोमर्फी, मीसोमर्फी को क्या बोलते हैं? मीसोमर्फी बोलते हैं आयताकार, आयताकार। मीसोमर्फी बोलते हैं आयताकार। आयत कैसा होता है? आयत की लंबाई तो अधिक होती है लेकिन चौड़ाई जो होती है कम होती है, तो इसलिए इसको आयताकार बोलते हैं। ये जो होते हैं, इनका शरीर जो होता है वह लचीला होता है, शक्तिशाली होता है, अर्थात मजबूत होता है, और ये बहुत फुर्तीले लोग होते हैं। इनका शरीर लचीला होता है। इनका शरीर जो होता है वह काफी लचीला होता है, मजबूत होता है। लचीला, मजबूत, शक्तिशाली, लचीला, मजबूत और शक्तिशाली होता है। इनका शरीर कैसा होता है? लचीला, मजबूत, शक्तिशाली होता है। इनका उपलब्धि स्तर उच्च होता है। इनका उपलब्धि स्तर जो होता है वह उच्च होता है। उपलब्धि स्तर उच्च होता है, उच्च होता है। इनका उपलब्धि स्तर उच्च होता है, इनका उपलब्धि। अब हम तीसरा देखेंगे, इनका जो है सेल्डन का तीसरा देखेंगे, एक्टोमर्फी। तीसरा क्या है इनका? एक्टोमर्फी, जिसे लंबा कार बोलते हैं। नंबर 3 इनका क्या है? नंबर 3 है एक्टोमर्फी। एक्टोमर्फी, इसको क्या बोलते हैं? लंबा काय बोलते हैं। तो जैसा कि हमने लंबे लोगों के बारे में कल बताया था, लंबे लोग जो होते हैं लंबा काय एक्टोमर्फी, यही पूछेगा एक्टोमर्फी। लंबा काय बहुत कम पूछेगा। जैसे जो भी एग्जाम होते हैं इनमें एंडोमर्फी, जो है मीसोमर्फी और एक्टोमर्फी, इन्हीं के बारे में पूछता है, वैज्ञानिक नाम के बारे में। ये लंबा काय बहुत कम ही देता है। तो जैसे कि लंबे लोग जो होते हैं वो झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, कार्य क्षमता उनकी कम होगी, वे गुस्से और चिड़चिड़ेपन अधिक होगा उनके अंदर, तो इसी प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें हम लिखेंगे इनकी कार्य क्षमता कम होती है। इनकी कार्य क्षमता कम होती है। इनकी कार्य क्षमता कम होती है। झगड़ालू प्रवृत्ति, गुस्सैल, जिसको हम क्रोधी भी लिख देते हैं। क्रोधी, मित्र कम, सामाजिक कार्यों में कम रुचि होती है। इनकी सामाजिक कार्यों में जो है रुचि कम होती है। ये इनके मित्र कम बनते हैं। तो ये हमारा सेल्डन का ये खत्म होता है, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है सेल्डन ही है। अब हम देखेंगे स्प्रेंगर का। स्प्रेंगर थे एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने दिया है, स्प्रेंगर ने भी, तो हम स्प्रेंगर का देखेंगे। स्प्रेंगर का वर्गीकरण स्प्रेंगर ने किस आधार पर दिया था? तो स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय आधार पर दिया था। हम देखेंगे स्प्रेंगर का वर्गीकरण। हम देखेंगे स्प्रेंगर का वर्गीकरण। स्प्रेंगर जो थे, स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय आधार पर 6 प्रकार बताए थे। अपनी पुस्तक
टाइप ऑफ मेन में, टाइप ऑफ मेन के अंतर्गत स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए थे। हम देखते हैं स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप ऑफ मैन इनकी पुस्तक है टाइप ऑफ मैन के अंतर्गत समाजशास्त्रीय आधार पर के अंतर्गत किस पे आधार बताए थे? तो स्प्रेंगर बताए थे समाजशास्त्रीय आधार पर, समाजशास्त्रीय आधार पर कितने प्रकार बताए थे? तो 6 प्रकार बताए हैं। व्यक्तित्व कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार बताए हैं। इन्होंने व्यक्तित्व के समाजशास्त्रीय आधार पर स्प्रेंगर ने जो है व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। अब हम 6 प्रकार जो बताए हैं उसको एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से प्रकार बताए हैं स्प्रेंगर ने। अब हम स्प्रेंगर के एक एक करके जो 6 प्रकार बताए हैं, 6 प्रकार के बारे में हम देखते हैं। स्प्रेंगर का वर्गीकरण हम लिख देते हैं फिर से। स्प्रेंगर का वर्गीकरण कितने प्रकार हमने बताया था? 6 प्रकार बताए हैं। तो एक एक करके हम उनका 6 प्रकार को देखते हैं, कौन कौन से बताए हैं। समाजशास्त्रीय आधार पर 6 प्रकार बताए हैं, हम देखेंगे। एक हो जाएगा, एक प्रकार हमारा हो जाएगा, कौन सा बताए हैं? सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले। सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, इसमें हो जाएगा सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति। जो लोग सिद्धांतों को मानते हैं, अर्थात कि जो पुरानी बातें हैं उनमें विश्वास करते हैं, ऐसे लोग जो है सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। हम देखेंगे दूसरा, नंबर 2 हमारा है, हम कहेंगे सामाजिक प्रवृत्ति वाले। सामाजिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, सामाजिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति। इसमें जो लोग समाज से अधिक जुड़ाव रखते हैं वो है सामाजिक प्रवृत्ति वाले। जैसे हम कहें एक नेता है, एक व्यापारी है, नेता है, व्यापारी है, कोई भी अगर गांव का एक प्रधान है, मुखिया है, वह भी सामाजिक होता है। वह जो है समाज के साथ जो है तालमेल बनाए रखता है। और उसके बाद में हम देखेंगे, और उसके बाद में हम आगे देखते हैं क्या है। जैसा कि अब हम देख रहे हैं स्प्रेंगर का विभाजन, तो स्प्रेंगर ने हमने बताया 6 प्रकार के बताए हैं। अगला राजनीतिक प्रवृत्ति वाले, अगला हो जाएगा हमारा नंबर 3 राजनीतिक प्रवृत्ति वाले। राजनीतिक प्रवृत्ति वाले, तो राजनीतिक प्रवृत्ति वाले जो सामाजिक में होंगे, जो लोग वही राजनीतिक में जाएंगे, जो जिनके अंदर सामाजिक गुण होगा वही राजनीतिक में भी जाएंगे। जैसे हम कहें नेता मंत्री जो भी होते हैं, गांव का प्रधान भी होता है, वह भी जो है राजनीतिक प्रवृत्ति का ही होता है। लोग कहते भी हैं कि ये राजनीति में चले गए हैं। तो जैसा कि प्रधानमंत्री वो भी राजनीति ही कर रहा है, राष्ट्रपति उसकी भी एक राजनीति है। अब हम आगे देखते हैं, अगला है हमारा सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले। अगला हमारा सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले। सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, इसमें जो सुंदरता के शौकीन होते हैं ऐसे लोग इसमें आ जाते हैं। आर्थिक प्रवृत्ति वाले नंबर 5, अगला होगा हमारा आर्थिक प्रवृत्ति वाले। आर्थिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति,
इसमें ऐसे लोग आते हैं जो सोचते हैं कितना कमाकर अपने पास रख लें, जो सोचते हैं कि कितना हम कमाकर जो है अपने पास रख लें। ऐसे प्रवृत्ति वाले लोग आते हैं जो धन अधिक संचित करना चाहते हैं, जिनके अंदर ये लालसा होती है कि हम अधिक से अधिक कमाकर जो है इकट्ठा कर लें। ऐसे लोग जो है इसमें आते हैं जो आर्थिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। अगला है हमारा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग। नंबर 6 है धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति। धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति इसमें आ जाएंगे। धार्मिक प्रवृत्ति जो धर्म को अधिक मान्यता देते हैं, जैसे हम कहें साधु संत हो गए, महात्मा हो गए, साधु संत हो गए, इन लोग जो है धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अब हमारा स्प्रेंगर का जो है यहाँ पर पूरा होता है स्प्रेंगर का विभाजन। अब हम देखेंगे आगे। अब हमारा अगला जो होगा कार्ल जूंग या यूंग का वर्गीकरण। इन्होंने किस आधार पर दिया था? तो इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर दिया था। इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर साइकोलॉजिकल, इनकी एक पुस्तक थी जो थी साइकोलॉजिकल टाइप। साइकोलॉजिकल टाइप देंगे कार्ल, इनको यूंग कहीं मिलता है, कहीं जुंग मिलता है, जुंग भी मिलता है और यूंग भी मिलता है, दोनों मिलता है कुछ जगहों पर। का वर्गीकरण कार्ल जूंग का, इनका वर्गीकरण जो है वर्तमान में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त इन्हीं का वर्गीकरण है। इन्होंने जो वर्गीकरण दिया है वो सर्वाधिक मान्य है और सबसे ज्यादा इनका पूछा भी जाता है। पेपर में यूपीटेट में लगभग बहुत बार इनका पूछा गया, सर्वाधिक बार इन्हीं का पूछा जाता है यूपीटेट में। अब हम देखें कार्ल जूंग का वर्गीकरण। इनका वर्गीकरण सर्वाधिक, इनका वर्गीकरण जो है वह सर्वाधिक जो है मान्य है। इनका वर्गीकरण सर्वाधिक प्रसिद्ध या मान्य है। इनका वर्गीकरण जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इनकी एक पुस्तक थी, इन्होंने अपनी पुस्तक इनकी एक पुस्तक थी साइकोलॉजिकल टाइप। इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिकल टाइप। साइकोलॉजिकल टाइप में इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर जो है व्यक्तित्व का विभाजन किया। और पहले इन्होंने दो प्रकार का व्यक्तित्व बताया था। इन्होंने बताया था अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। जो इनके शिष्य हुए तो उन्होंने जो उभयमुखी भी बता दिया। हम देखते हैं इसके बारे में। टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टाइप में मनोवैज्ञानिक आधार पर, इसको ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा मनोवैज्ञानिक आधार पर दिया था। मनोवैज्ञानिक या इम्पोर्टेंट है। मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक आधार पर किया था। अब हम सबसे पहले देखेंगे अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के बारे में। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे अंतर्मुखी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति। इन्होंने जो है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, जैसे हमने बताया अंतर्मुखी और बहिर्मुखी इन्होंने दिया था। उसके बाद जब उभयमुखी हुआ उसको इनके शिष्य ने दिया था। तो जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो जो है अपने में लीन रहते हैं, लोगों से अधिकतर लगाव नहीं रखते हैं, उनको सिर्फ अपने आप से मतलब है। लोग कहते हैं उनको घमंडी हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं अंतर्मुखी प्रवृत्ति वाले, वो लोग उनको बोलते हैं ये बहुत घमंडी है, किसी से बातचीत नहीं करता है। तो यही लोग अंतर्मुखी प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो हम इसके बारे में आगे देखते हैं। अंतर्मुखी इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं। जैसा हमने कहा इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं वाले व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं। आत्म केंद्रित
इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो आत्म केंद्रित होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं। ये दूसरों से मिलनसार नहीं होते, मिलनसार अर्थात ये व्यवहार लोगों से कम करते हैं, ये खुद में ही लीन रहते हैं, दूसरों से मिलते जुलते नहीं हैं, मिलनसार नहीं होते हैं, ये खुद में लीन रहते हैं। बाह्य जगत की वस्तुओं व अनुराग प्रेम से दूर रहते हैं, ये जो है बाह्य जगत का जो अनुराग प्रेम होता है या लगाव होता है उससे दूर रहते हैं, ये खुद में जो है लीन रहते हैं। इनके मित्र जो होते हैं कम होते हैं। जैसे हमने कहा जो बाह्यमुखी होते हैं वो सबसे हंसा बोला करते हैं, बाह्यमुखी वाले सबसे हंसा बोला करते हैं, इसलिए उनके मित्र अधिक होते हैं। लेकिन जो अंतर्मुखी होते हैं ये किसी से बोलते नहीं, इसलिए इनके मित्र कम होते हैं, इनके मित्र कम होते हैं, इनके मित्र कम होते हैं। ये जो है बहुत कम लोगों से जो है अपना संबंध रखते हैं। इनके अंदर लेखन क्षमता जो होती है, लेखन क्षमता अधिक होती है लेकिन बोलने की भाषण क्षमता कम होती है। इनके अंदर लेखन क्षमता अधिक व भाषण क्षमता अर्थात बोलने की भाषण क्षमता कम होती है, भाषण क्षमता जो है इनकी कम होती है। तो ये हमारा अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार था। अब हम अगला देखेंगे। जैसा कि हमारा अंतर्मुखी हो गया था, अब हम बाह्यमुखी से देखते हैं। अगला कार्य का और क्या अगला था बाह्यमुखी व्यक्तित्व जो होते हैं बाह्यमुखी होते हैं वे दूसरों से लगाव अधिक रखते हैं, प्रेम अनुराग में उनका अधिक जो है मन लगता है और वो लोगों से बात अधिक करते हैं, इसलिए वो सामाजिक कार्यों में भी अधिक रुचि लेते हैं। उनकी जो होती है भाषण क्षमता अर्थात बोलने की क्षमता अधिक होती है। तो देखते हैं इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं वे खुशी प्रसन्न चित्त लिख दे रहे हैं, व्यक्ति प्रसन्न चित्त और प्रेम भाव प्रसन्नचित्त होते हैं, प्रेम भाव होता है उनके अंदर और प्रहास से लगाव होता है। सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि होती है, सामाजिक जो कार्य होते हैं सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि होती है। दूसरों का हम कहें तो दूसरों के सुख दुख आदि में ये उपस्थित होते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि होती है, इनकी रुचि होती है। इनकी भाषण क्षमता अर्थात बोलने की क्षमता जो होती है, बोलने की क्षमता उच्च होती है, ये बोलते अधिक है। इनके मित्र जो होते हैं इनके मित्र अधिक होते हैं, इनके मित्र अधिक होते हैं, इनके मित्र जो होते हैं वो अधिक होते हैं, इनके मित्र अधिक होते हैं। हम तीसरा देखेंगे उभयमुखी।
जैसा हमने बताया था शुरुआत में ही कि उभयमुखी को किसने दिया, इनके शिष्य ने दिया था। इनके शिष्य थे एक थे योकोर और दूसरे थे नेमन। योकोर और नेमन दो मनोवैज्ञानिक थे, इनके शिष्य कार्ल जूंग के। इन्होंने तीसरा टाइप दिया था जो था उभयमुखी। अब हम उभयमुखी को देखते हैं। उभयमुखी को किसने दिया था, तो इनके शिष्य थे योकोर व नेमन ने दिया था। योकोर व नेमन ने दिया था। ये जो उभयमुखी पंडित के व्यक्ति होते हैं ये सबसे अच्छे होते हैं, कि माने जाते हैं, क्योंकि ये आवश्यकता अनुसार बोलते हैं और आवश्यकता अनुसार शांत भी रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति कहा जाता है कि सबसे अच्छे होते हैं, कि जहाँ जरूरत है वहाँ बोलेंगे, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ शांतपूर्वक बैठे रहेंगे। देखते हैं हम इसमें अंतर्मुखी व बहिर्मुखी, वायमुखी, अंतर्मुखी या वायमुखी, अंतर्मुखी या वायमुखी दोनों के गुण उपलब्ध होते हैं। अंतर्मुखी या वायमुखी दोनों के गुण जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, दोनों के गुण मौजूद होते हैं, दोनों के गुण जो है मौजूद होते हैं। इसलिए ये इस प्रकार के जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं, व्यक्ति सबसे अच्छे होते हैं, ये लोग आवश्यकता अनुसार बोलते हैं और जरूरत पड़ने पर बोलते हैं और उसके बाद शांत रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार ही बोलते और शांत रहते हैं। आवश्यकता के अनुसार ही बोलते व शांत रहते हैं। तो आज का हमने जो है क्लेस्मर के बारे में कल ही पढ़ लिया था, कल के वीडियो में। आज हमने जो है सेल्डन और कार्ल युंग का वर्गीकरण जो व्यक्तित्व का पढ़ लिया था। और अभी जो है कई लोगों का है, तो हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पर अपनी वीडियो जो है समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।